What's up guys, this is गुरु मान। आज हम कवर कर रहे हैं बॉडी पोस्चर के बारे में। मतलब बॉडी पोस्चर के अंदर हम कवर करेंगे राउंडेड शोल्डर्स। जिन लोगों के शोल्डर्स राउंडेड है, अलाइनमेंट से बाहर है, वो किस तरह से इसको ठीक करें, और इसके बारे में हम बात करेंगे। डायग्नोज करेंगे कैसे, कौन सी एक्सरसाइज करेंगे, कौन सा स्ट्रेच करेंगे। मैं इस वीडियो में आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। जैसा कि आपको मालूम है कि किस तरह से आपने डायग्नोज करना है। सो आप सब सीधा खड़े हो, शोल्डर आपको मालूम है दिस इज अ मिलिट्री स्टाइल। आपके शोल्डर बिल्कुल स्ट्रेट, आपके कान के सामने आपका एंटीरियर डेल्ट होना चाहिए। तो मिलिट्री स्टाइल क्या है कि आजकल लोगों के बहुत ज्यादा पोस्चर खराब है, और क्या है कि जो शोल्डर है वो आगे की तरफ घूमे हुए हैं, मतलब रोटेट हुए हैं आगे, और वो जो उनका लैटरल हेड है वो भी आगे है, जो उनका एंटीरियर है वो भी बिल्कुल आगे है, पैक की तरफ। तो आगे घूमो। आप देख सकते हैं पिक्चर मेरे पास है, ये है परफेक्ट पोस्चर। और ये पोस्चर है जब आपका शोल्डर घूम जाता आगे, बॉडी शोल्डर मिस अलाइन है बॉडी आपकी, तो आप वहां पर आपका जो शोल्डर है वो आगे की तरफ घूमेगा, जिससे आपकी जो बैक है, अपर बैक है, ट्रैप है, वो भी आगे तरफ घूम जाएंगे। सो क्या हो रहा है, हम उस फिक्स कैसे करें हम बात करते हैं। आप डायग्नोज करें, अभी आप चेक करें। आप सीधा टाइट होकर खड़े ना हो, बिल्कुल लूज, जस्ट स्टैंड नॉर्मली, शेक योर बॉडी, क्लोज योर आईज एंड सीधा खड़े हुए आप। और आपके घर में आपका कोई फैमिली मेंबर है, दोस्त है, आपको यहाँ आपको डायग्नोज करे कि क्या आपके शोल्डर आगे की तरफ है। अगर आपको डाउट है तब, अगर आपको मालूम है कि आपके शोल्डर आगे तरफ घूमे हुए हैं, लाइक ऐसे, अगर फ्रंट से देखें तो शोल्डर क्या कर रहे हैं, आगे घूमे हुए हैं। आपका यहाँ पर एल्बो जो है वो आगे की तरफ आई हुई है, एल्बो आपकी पीछे होनी चाहिए, एल्बो आपकी थोड़ी सी बाहर है। तो एल्बो पॉइंटिंग आउट, शोल्डर इनवर्ड, और आपका जो चेस्ट है वो अंदर स्क्वीज हुई है। सो ये राउंडेड शोल्डर है, हम इसके बारे में बात करेंगे। राउंडेड शोल्डर में क्या हो रहा है, राउंडेड शोल्डर में आपकी जो पेक्स है, एक्चुअली जब आपकी बॉडी वीक होती है, कुछ मसल्स जो स्ट्रांग होते हैं, उसका कारण ये होता है कि आपकी एक साइड जो बॉडी पार्ट है वो टाइट है, और दूसरी साइड का जो मसल है वो लूज है। एक साइड स्ट्रांग है और दूसरी साइड वीक है। अब यहां क्या राउंडेड शोल्डर में क्या हो रहा है, आपके यहां पर जो पेक है, मतलब चेस्ट, पेक्टोरल मेजर एंड माइनर टाइट है, स्ट्रांग मसल है, टाइट है। टाइट होने से क्या हो गया, आपका जो पीछे का मसल है, मतलब ट्रेपीजियस, मिड बैक एरिया, लोअर ट्रैप्स और मिड ट्रैप्स, अपर ट्रैप्स, ये वीक है, और आपका रोटेटर काफी वीक है, जिससे क्या हो रहा है कि जो वीक मसल है वो आपके इस मसल को होल्ड नहीं कर पा रहे, और आपकी जो आपका चेस्ट है, स्ट्रांग मसल, वो आपके इस मसल को अंदर की तरफ खींच रहा है, क्योंकि टाइट मसल है, तो इसने इस मसल को, एंटीरियर डेल्ट को टाइट किया हुआ है। सो एंटीरियर डेल्ट जो है आपका आगे का हिस्सा शोल्डर का, वो स्क्वीज्ड इनसाइड, अंदर का रोटेट हुआ है, क्योंकि जो पैक मेजर माइनर है वो बहुत ही टाइट है, स्ट्रांग मसल है, तो वो डोमिनेट कर रहे हैं आपके पैक्स, आपके बैक के अकॉर्डिंग। सो आपकी जो बैक एरिया है, मतलब रियर डेल्ट एरिया है, ट्रेपीजियस है, वो वीक है। सो वीक होने से क्या होगा, आपका पीछे का मसल उतना सपोर्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आपका वो मसल वीक है। तो मैं आपको यहां पर बताऊंगा किस तरह से आपने जो स्ट्रांग मसल है उसको, आप जो ओवर एक्टिव मसल है उसको ठीक करेंगे, और इनएक्टिव मसल है, जो अंडर एक्टिव मसल है, वीक मसल है, उसको ठीक करेंगे। तो यही मैं आपको इस वर्कआउट में बताऊंगा, जिससे आप जब ये टेक्निक फॉलो करेंगे लगभग 1 महीना 2 महीने तक, तो आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंस होगा, पोस्चर आपका चेंज होगा, क्योंकि सही पोस्चर होना बहुत जरूरी है। अगर आपका पोस्चर खराब है, आपकी स्पाइन में पेन, मिड बैक में पेन, आपकी नेक में पेन, कार्पल टनल की जो आर्म्स के अंदर है वो पेन होगी, फटीग, टायर्ड, वीक मसल, और ये चीजें का जो साइड इफेक्ट है आपके लिए ठीक नहीं है। आपके बैठने का तरीका, काउच पर बैठने का, सोफे पर बैठने का, चेयर पर बैठने का, हर चीज में आप ऐसे होंगे। इवन जब आप खड़े होते हैं तो आपके शोल्डर आगे झुके होंगे। दैट्स व्हाट यू डोंट नीड दैट, यू डोंट नीड दैट पार्ट। मिलिट्री स्टाइल में क्या आता है, जब कोई आदमी सीधा पोस्चर में खड़ा होता है, स्ट्रेट, वो बॉडी लैंग्वेज जो है वो बताती है कि दैट पर्सन इज गोइंग टू रूल द वर्ल्ड। अंडरस्टैंड दैट। जब ऐसे खड़े हो, इट्स वीक, इट्स मीन गिविंग अप, नो एनर्जी। ये बॉडी लैंग्वेज है, चाहे आपके अंदर एनर्जी है, बट योर बॉडी इज टेलिंग एट यू, और ऑलमोस्ट आपके पास एनर्जी नहीं है, एंड यू जस्ट गिविंग अप।
You have to have a military में, आर्मी में, नेवी में क्यों you stand like this? Why? Because this is what you're gonna rule the world. Yes. So आपकी बॉडी पॉस्चर बहुत जरूरी है. आपकी स्पाइन का जो कर्व है वो खराब होता है. कर्व खराब से आपकी हाइट पर ही फर्क पड़ता है. हाइट मतलब है कि आप वहां पर हाफ ए इंच समथिंग आपकी हाइट कम लगे. क्यों? क्योंकि आपका स्पाइन जो है आगे झुकी हुई है. तो जब आपकी स्पाइन स्ट्रेट होती है, चेस्ट अप होती है एंड नेक स्ट्रेट, you look taller, more confidence and definitely stronger. वही हमने इसमें कोशिश करनी है कि आप वो लगें. So मैं आपको टेक्निक दूंगा जो मैं अपने स्पोर्ट्स में एथलीट्स को करता हूँ, पास्ट में बहुत किया है. और बॉडी पॉस्चरिंग बहुत ज़रूरी है. अक्सर लोगों की जिम के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर पॉस्चर खराब है. हम बात करते हैं कौन कौन सी एक्सरसाइज है. जिस तरह मैंने बताया कि ये आपका स्ट्रॉन्ग मसल होगा, चेस्ट मेजर माइनर. क्या करना है आपने? अब स्ट्रॉन्ग मसल को आपने करना है स्ट्रेच, और वीक मसल को आपने क्या करना है? स्ट्रॉन्ग. यू हैव टू स्ट्रेंथन द वीक मसल विच इज बैक, ट्रेपीजियस, एंड यू हैव टू स्ट्रेच योर स्ट्रॉन्ग मसल विच इज एंटीरियर एंड बैक मेजर एंड माइनर. मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा कि हम कौन सी आपकी स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज है जो आपने सबसे पहले करनी है. तो स्ट्रेचिंग आपने जरूर करनी है लगभग 3 से 4 बार एक हफ्ते के अंदर. मतलब हर दिन कर सकते हैं स्ट्रेचिंग, ताकि आपका जो रोटेट हुआ है शोल्डर वो बैलेंस वापस अपनी जगह पर जाए. पहली एक्सरसाइज गाइस, शोल्डर स्ट्रेच. आप जो शोल्डर स्ट्रेच करेंगे दोनों हाथ से, स्पोर्ट्स में करते हैं, इस तरह से आपने स्ट्रेच करना है. तो आप स्ट्रेच करेंगे, होल्ड करेंगे लगभग 20 सेकेंड, देन जस्ट शेक योर आर्म्स नॉर्मल. अगेन होल्ड करेंगे 20 सेकेंड. जब आपने होल्ड करना है, आप यहां पर देखिएगा टू स्टे स्ट्रेट. आपने आगे नहीं झुकना. स्टे टॉल, मिलिट्री स्टाइल, शोल्डर ब्लेड बिल्कुल बैक, और होल्ड करें अबाउट 20 सेकेंड. 3 से 4 सेट लगाएंगे आप इसके. उसके बाद आपने स्ट्रेच करना है. यह है इट्स शोल्डर एल्बो स्ट्रेच. शोल्डर एल्बो स्ट्रेच आपकी जो पाम है आपके बैक पर चाहिए, लोअर बैक पर, और आप अगेन होल्ड करेंगे. और जब आप स्ट्रेच कर रहे हैं, मेक श्योर आपने, यू हैव टू थिंक, कि आपने सोचना है कि आप इसको स्ट्रेच करिए, ना कि आप जो खड़े हैं सीधा. यू हैव टू फील कि आप इस मसल को, एंटीरियर डेल्ट को स्ट्रेच कर रहे हैं. 20 सेकेंड स्ट्रेच करेंगे, 3 सेट लगाएंगे. तो ये एक्सरसाइज आपने बैक टू बैक करनी है. मतलब आप 15 मिनट के बाद स्ट्रेचिंग होगी टोटल आपकी. सुबह कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं, जिम जाने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी है डायनामिक स्ट्रेच. ये स्ट्रेच है डायनामिक स्ट्रेच. मतलब आर्म्स आपने पूरी खोल देनी है, और आपका जो रोटेट करेंगे आप इसको, एंटीरियर को, और आपके पाम है वो आप देखें इस तरफ फेस करने चाहिए. ऐसे ना हो, पाम फेसिंग आउट. मतलब रोटेट करें एंड स्ट्रेच इट, होल्ड इट. और इससे क्या कर रहे हैं? पैक मेजर, पैक माइनर. जब फ्लाई लगाते हैं तो मेजर और उसके साथ एंटीरियर स्ट्रेच हो रहा है. अगेन आपने यहां पर 20 सेकंड होल्ड करना है, 3 सेट इसके लगाएंगे. इसके बाद आप दोबारा वो चेयर स्ट्रेच भी कर सकते हैं अगर चाहें तो. एक एक्सरसाइज आपके लिए चेयर स्ट्रेच. कुर्सी पर बैठ जाएं, कुर्सी को होल्ड करें, अपनी बॉडी को आगे खींचे, 20 सेकंड होल्ड करें, उससे आप अच्छा स्ट्रेच कर पाएंगे. 4 स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज आपने करनी. अब क्या, ये तो हो गया आपने पैक मेजर माइनर का और एंटीरियर का स्ट्रेच. अब आप पीछे मसल को अपने, यू हैव टू स्ट्रेंथन योर ट्रेपीजियस और बैक मसल, जो आपका मिड एरिया है, वो कैसे करेंगे? पहली एक्सरसाइज गाइस, केबल रोज. केबल रोज में आपकी जो बैक है बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए. बहुत लोग आगे ऐसे जाते हैं. नो, बिल्कुल गलत है. आप ऐसा नहीं करेंगे. अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपकी लोअर बैक, तो लोमबार के ऊपर तो प्रॉब्लम है, आपका थोड़ा के मिड एरिया भी इफेक्टेड है. और जब बैड पॉस्चर की बात करते हैं तो अक्सर स्पाइन की मिस अलाइन होती है, अलाइनमेंट. सो वो आपने नहीं करनी. आपकी बैक स्ट्रेट चाहिए. और जब आप आगे ना जाने दें ऐसे, मेक श्योर आपकी चेस्ट जो है वो स्ट्रेट चाहिए. अब देखें, इस पोजीशन में आपने लगानी है, ये ना हो. ये आपकी चेस्ट की पोजीशन है. अब मशीन को पकड़ें एंड यू हैव टू कॉन्ट्रैक्ट, जितना पीछे जा सकते हैं. इसके आपने 10 से 12 रेप्स लगाने हैं, 3 सेट लगाने हैं, और स्लो कंट्रोल फॉर्म में एक्सरसाइज करेंगे. ध्यान रखेंगे आप यहां पर अपने एंटीरियर जो है
मसल है वो पीछे होना चाहिए आप मिलिट्री स्टाइल में, और उससे क्या होगा आपका आप वहां पर क्या कर रहे हैं, यू हैव स्ट्रेंथिंग योर मसल। आप अपने मसल को, बैक मसल को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, क्योंकि आपने यहां पर क्या करना है, क्योंकि आप इस मसल को मूव हो सकता है अंडर ट्रेन कर रहे हो सकता है बैक आपका वीक मसल हो सकता है आप निग्लेक्ट कर रहे हैं किसी भी कारण से, और यहाँ माइंड मसल आपका कम बन रहा है। ये आपने गलती नहीं करनी, आपने एक्सरसाइज ट्रेन करनी है। जब आपका एक साइड स्ट्रांग होता है, एक वीक होता है, तो वहां पर बॉडी मिस अलाइंड होती है। तो ये ध्यान रखना आपने। सो आपने अच्छी तरह कॉन्ट्रैक्ट करना है और 8 से 10 रेप्स लगाएं। इससे आपके क्या होगा, आप पीछे का मसल जो है बैक का स्ट्रांग होगा, क्योंकि ऑल पुलिंग की एक्सरसाइज जितनी भी है वो बैक के लिए होती है। उसके बाद ये बैंड स्ट्रेच कर रहे हैं, मतलब रियर डेल्ट फ्लाई बोल सकते हैं, बैंड डेल्ट फ्लाई, जो स्ट्रेचेबल बैंड्स होते हैं आप ले सकते हैं, उसको पकड़े और यू हैव टू कॉन्ट्रैक्ट, और यहां पर सीधा करना है हाथ, ये आपने ध्यान रखना है। कॉन्ट्रैक्ट पिक्चर साफ नहीं है, लेकिन इलास्टिक बैंड्स होते हैं वो ले सकते हैं, उससे स्ट्रेच कर सकते हैं। अगर इलास्टिक बैंड नहीं है तो जिम के अंदर आप केबल फ्लाइज होती है रियर डेल्ट, आप वो लगा सकते हैं। और आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर चेस्ट स्ट्रेट रखनी है और पीछे का मसल कॉन्ट्रैक्ट करना है, मिड ट्रेपीजियस लोअर ट्रेपीजियस मसल। इसके लिए आपने 10 से 12 रेप्स लगानी है और 3 सेट लगाएंगे इसके। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है दिस इज एक्सटर्नल शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन, शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन। क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जिस तरह से एक मेरी एक्सरसाइज थी शोल्डर कफ रोटेटर की इंजरी के अंदर, मैंने एक्सरसाइज आपको बताई थी, उससे क्या होगा, कफ रोटेटर जो है आपका मिस अलाइंड हुआ है, उसके लिए बहुत जरूरी है। तो जब आपका शोल्डर अंदर के रोटेट होता है तो आपका कफ रोटेटर मसल भी वीक होता है उस समय। रोटेटर कफ बहुत ही जरूरी है, और रोटेटर कफ बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल, यहाँ पर जॉइंट है जिसके ऊपर हमारा ये लिगामेंट है आर्म का। तो क्या होता है, वो भी वीक है, वो बेंड हुआ होता आगे, उसको ठीक करने के लिए आपने यहाँ पर एक्सटर्नल रोटेशन लगाना है, इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल से क्या करेंगे, जो मसल अंदर के टाइट मसल है वो खुलेंगे, और उससे क्या होगा, इससे आप इस कफ रोटेटर कफ को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। रोटेटर कफ का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। मिड बैक मसल आपने ट्रेन कर लिया, 2 एक्सरसाइज आपने लगाई है, इससे आपका रोटेटर कफ स्ट्रॉन्ग होगा। और रोटेटर कफ में आपका यहाँ क्या होगा, 90 डिग्री एंगल, बिल्कुल आर्म और आउट इन आउट। सो गाइस, ये थी मेरी राउंडर शोल्डर इंफॉर्मेशन आपके लिए, किस तरह से आप राउंडर शोल्डर को फिक्स कर सकते हैं और आपकी उसमें पूरे पोस्चर में आपको हेल्प मिलेगी। इंस्टेड ऑफ लाइक दिस, योर पोस्चर शुड बी लाइक दिस। दैट्स इट गाइस, इसको ट्राई करें। आपके अगर आप डायग्नोज आपने किया है, आपको लगता है कि यू आर वन ऑफ दोज जिसके रोटेटर इंटरनली रोटेट हुए हैं, तो आप इस एक्सरसाइजेस को एंड स्ट्रेच को अपने स्केड्यूल में ऐड करें। आपके रेस्ट डे जो है वहां पर आप इसको ऐड कर सकते हैं, और रेगुलर आप एक दिन छोड़कर सभी एक्सरसाइज कर सकते हैं, बिकॉज posture is very important and fix it. Alright guys, this is Guru Man. Take care. Over and out.